वन इज रूट वर्ड, वन इज रेफरेंस। ठीक, जैसे हमने बोला एक्रोनियम, क्या बोला एक्रोनियम, फॉर एग्जांपल इजी, क्या है इजी। ठीक, इसका रूट वर्ड हमने बोला एग्जाम्पली ग्रेशिया, एग्जाम्पली ग्रेशिया, और उसी का हमने रेफरेंस वर्ड क्या दिया फॉर एग्जाम्पल। यानी कि ऐसे तो फिर एक्रोनियम होता है फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ एनी, फॉर एग्जाम्पल इजी। अब उसका रूट वर्ड एग्जाम्पली ग्रेशिया है, यानी ई ती साथ में जी ती साथ में। लेकिन जब हम इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में इसको एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, जोर पर हम फॉर एग्जाम्पल, समझा कर। इसी तरीके से हमने बोला इड एस्ट, क्या इड एस्ट, आई इज एन एक्रोनियम, आई इज एन एक्रोनियम, शाबाश। और इसका रूट वर्ड क्या है इड एस्ट, क्या इड एस्ट, और इसका रेफरेंस वर्ड इन इंग्लिश इज दैट इज, समझाएगा। इसी तरीके से हमारे प्रेजेंटेशन में 7 चीजें आती है, पीस, PEPICCE। Firstly, we must know the proxemics. We must know the proxemics. For example, जुनैद, आप मुझसे नजदीक हो, अगर बच्चे लो पिचस मस्ती कत करे चाहिए सच समझिए कि ना आराम से। सीरत, आप मुझसे थोड़ा सा दूर हो, अगर मैं आपसे मीडियम पिच में बात करूंगा फिर आपको समझ आएगा, अगर लो पिचस में चलिए नहीं समझ। हाँ ताजिंदा, आप मुझसे बहुत दूर हो, अगर मैं आपसे लो पिच में बात करूं या मीडियम पिच में बात करूं आपको समझ नहीं आएगा। मुझे अपना पिच क्या करना है, हाई करना है, क्या करना है, हाई। दैट मीन्स वी हैव टू डील विद प्रॉक्सिमिक्स, वी हैव टू रेज our vocals according to distance, we have to raise our vocals according to distance। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फैक्टर, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फैक्टर। दूसरा चीज की एनर्जी होनी चाहिए प्रेजेंटर में, क्या होनी चाहिए, ये मिसने एनर्जी आइसपान, सो आइसपान सरियोम, सो क्या बिच ऑडियंस क्या एनर्जी है, प्रेजेंटर होना चाहिए एनर्जी वाला। ये में पानस में एनर्जी छ तेली वो तक एनर्जी तेल तेल वो तक क्या फिक्र बात साइड में मानते हैं। दैट मींस मेरे खुद में एनर्जी नहीं है, आप लोगों को कहां से एनर्जी लाऊंगा, समझेगा। थर्ड इज पैरा लैंग्वेज, क्या पैरा लैंग्वेज मींस गेस्चर्स, पैरा लैंग्वेज मींस पोस्चर्स, पैरा लैंग्वेज मींस बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज मींस आई कांटेक्ट। बुशुस काट कर ऑडियंस से, मैं अगर वन आपको समझ आया, आपको समझ बके में शुस वन आई कांटेक्ट के में सच में लाइव से लाइव ये समझ, यानी माय आई कांटेक्ट इज रॉन्ग, माय आई कांटेक्ट इज, हाँ जी ताबिंदा आपको समझ आया मेरा आई कांटेक्ट भी सही है, इफाई का आपको समझ आया मेरा आई कांटेक्ट भी सही है, जुनैद आपको समझ आया मेरा आई कांटेक्ट भी। अगर वो वन इस तरीके से मैं बोलूंगा किसी का नाम, फॉर एग्जांपल सीरत, आपको समझ आया सीरत ये तुम भी, दैट मींस माय आई कांटेक्ट टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग। ठीक है, आप गेस्चर्स, मुझे दो दिखाने में हो, टू, देयर आर टू इन द यूनिवर्स, इनसा टू, ये टू है, मींस माय पैरा लैंग्वेज इज क्रॉस, देयर आर टू, हाँ यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू है, समझ आया क्या, समझ आएगा। इसके बाद पोस्चर, क्या पोस्चर इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ठीक, ज पोस्चर है मैं गस खोज मन पाकन पाकन मैं गस तमसे पाने एनर्जी इंक्रीज, बोन पाकन पाकन मैं गस तमसे पाने एनर्जी इंक्रीज, उसको कहते हैं वॉक इन टॉक प्रेजेंटेशन, वॉक इन टॉक प्रेजेंटेशन, मगर अपने रूल्स है। ठीक है, रूल्स के बगैर कोई चीज 3 कदम ब्रोट 3 कदम पात ना ज्यादा ब्रोट चलन युथ बत लब लब छो फुट ना ज्यादा पत चलन युथ पत पन पान जख्मी कर, युथ पत पन पान जख्मी कर। अब दूसरा चीज है मैं प्रोफेशनल की तरह एक स्टेज पे प्रेजेंटेशन दूंगा, स्टेज पे जरूरत ये मैं नड़ ये जंग ये इन द वर्टिकल पोजिशन
खाली गज में आई कांटेक्ट रोजन। हाँ जी, आपको समझ आ रहा है? जी मुझे समझ आ रहा है। समझ आया क्या? बॉडी लैंग्वेज आया समझ, प्रॉक्सिमिक्स आओ समझ, एनर्जी आया समझ, पैरा लैंग्वेज आओ समझ। अब है आई, क्या आई जिस निश वारियस छलती ठीक है। बट जो अच्छा प्रेजेंटेशन होगा वो 7 के 7 चीजों पे क्या देगा? ध्यान देगा। क्या क्या देगा? ध्यान देगा। आई मीन्स इंट्रो। क्या इंट्रो? इंट्रो क्या चीज दो? हाँ वनो ना वनो इंट्रो है। मगर अगर कोई ये वन ना माय नेम इज शेख मोहम्मद अमान, आई एम दिस, आई एम दैट इज दिस, दैट इज दैट, मकलो ये इंट्रो नहीं है। ये चीज तो पान इंट्रोडक्शन दिवन मैं इस प्रेजेंटेशन इंट्रो क्या मैं मच पान दिवन मैं मुझे अपना मत देना है, मुझे प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक, आपकी कोई टॉपिक बोलो मुझे, कौन सा टॉपिक? एजुकेशन। ठीक। Assalamu alaikum wa rahmatullah. I extend my heartfelt congratulations to all the participants who are sitting out here, and warm welcome to all of you in this beautiful gathering. This is Sheikh Mohammed Amar residing from main town Shopian, and today on this beautiful occasion we are going to ponder over a beautiful topic. Can you guess the topic? It's education. Education is the weapon that can change the world. So let's wander and peep through this topic, and you stay with me through this journey. समझ आया क्या? क्यों इंट्रोडक्शन बनी असल बनी हो ठीक है। बट अगर कोई ये वन माय नेम इज दिस, माय नेम इज मोहिका, फादर नेम इज अमका, मदर नेम इज ज़ियाबा, मुझे माफ लो ऐसी है सिंपल ते पेपर नेरन। उसके बाद है सी। क्या सी मींस क्रोनोमिक्स। क्या Chronomics is pause or time factor. Pause or time factor. Within presentation मैं इसमें pause नहीं, कौन समझ। मैं presentation दूंगा मुझे pause नहीं होगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। ये क्या समझ? माने अब मेरी मम्मी इंग्लिश ही होंगे इंग्लिश ही, मैं उतने इंट्रोडक्शन समझाओ का इसकी। That means मेरे pauses नहीं है, मैंने अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है। समझाया क्या? नाउ वी हैव सी। क्या सी मीन्स कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन? समझाया क्या? कंक्लूजन मस्ट बी पावरफुल। फॉर एग्जांपल मैं ये टॉपिक कुछ एजुकेशन सुना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। In this context, Allama Iqbal told that education is a practical policy more than a theoretic policy. So, if you want to be educated, you must implement education. Instead of you must read or write books. Thank you. Have a nice day. समझ आया क्या? आओ ये असल कंक्लूजन। उसके बाद होता है E. E means environment, और environment बनानी है एग्जाम्पल से। ठीक, एनवायरनमेंट बनानी है। अच्छा बतुल तमिस इंसान का जो सक्सेसफुल होगा लाइफ में, जिसको एजुकेशन का पता होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल रूसो सेड एजुकेशन इज अ थिंग। रूसो एक इंग्लिश लिटरेचर का आइकन है। एजुकेशन इज अ थिंग विच हेल्प्स अस टू गेट फ्री, बट एट वन साइड इफ वी आर फ्री, एट द अनदर साइड वी आर इन चेन्स। यानी कि अगर हसा में अकिस साइडस में एजुकेशन न्यू, कत साइडस में प्रैक्टिकल साइडस में तेल चीज फ्री। अगर हसा में थ्योरेटिकल साइडस में न्यू, यानी बुशिस ते पन्निस दादागी लिगेसी बराबर थावन, यानी हम चेन्स में हैं, हमारी यूनिकनेस कहीं नहीं है, हमारी क्रिएटिविटी कहीं नहीं है। ये चिना का हम मतलब आज के दौर में बोलते हैं ठीक है कि एजुकेशन राइटर नहीं बना सकता है, या राइटर बनने के लिए आपको कुछ बड़ा काम करना है। राइटर बनने के लिए कोई बड़ा काम आपको नहीं करना है। ये में से शो ऑफ तो तुम दयो ये दिन कि एक्चुअल राइटर बनूं शो ऑफ मन ना। राइटर बनने के लिए आपको कोई बड़ा काम, राइटर बनने के लिए आप में एनवायरनमेंट अपने अंदर अडॉप्ट करना। सो एनवायरनमेंट की होता है बाकी राइटर बनने से, और उसके बाद आपको क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है, जब मैं इतनी छोटी एज में 3 बुक्स अपनी पब्लिश कर सकता हूँ, वो भी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, कैसे करना तो जो
Inshallah Rahman, I hope you got this topic very well. Thank you. Have a nice day.